नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि रॉटवीलर कितने टाइप के आते हैं और हमारे लिए कौन सा रॉटवीलर एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस जर्नी के साथ, इस चैनल के साथ, द मिस्टीरियस साइंस ऑफ डॉग्स। तो आज की जो ये वीडियो है, ये मैंने बताया कि रॉटवीलर कितने टाइप के आते हैं। सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो रॉटवीलर है वो मेन जो होता है ना, वो दो ही टाइप होता है, जर्मन और अमेरिकन। अब काफ़ी वीडियोज़ में रोमन रॉटवाइलर भी आ जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉटवीलर आ जाते हैं। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब रोमन जो थे वो जर्मन में गए थे, है ना, तो वो अपने साथ कुछ जो शेफर्ड डॉग होते हैं वो लेके गए थे। फिर वहाँ के जो मैस्टिफ डॉग थे जर्मन के, उनसे क्रॉस करवा के रॉटवाइलर बनाया गया था। इसलिए हमें लगता है कि रोमन रॉटवाइलर एक अलग है, नहीं है। मेन जो रॉटवीलर है, जो ओरिजिनल है, जो एकदम प्योर रॉटवीलर हम जिसे कह सकते हैं, वो एक जर्मन रॉटवीलर है। फिर जब जर्मन रॉटवीलर अच्छा काम कर रहे थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जर्मन आर्मी का साथ दे रहे थे, तो अमेरिका ने देखा कि ये कितनी अच्छी डॉग ब्रीड है, कितनी लॉयल डॉग ब्रीड है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिकन आर्मी भी इसको अपने साथ लेके चली गई। अब अमेरिका का ये है कि वो अपना टैग लगाने के चक्कर में उन्होंने इस ब्रीड को थोड़ा मॉडिफाइड किया। ठीक है। इसका जो लुक है थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे कि हम जर्मन रॉटवीलर की बात करें तो उसका जो हेयर साइज है वो काफ़ी बड़ा आता है ना। और उसकी टेल डॉग नहीं होती, उसके जो पोज हैं वो काफ़ी हैवी आते हैं, चेस्ट उसकी काफ़ी ब्रॉड आती है। वहीं अगर हम अमेरिकन रॉटवीलर की बात करें तो जो उनका हेयर साइज है वो थोड़ा पतला हो गया। इतना भी नहीं कि आपको लगे कि यार कुछ और ही डॉग बन गया हो, थोड़ा पतला हो गया। थोड़े लंबे ऊंचे हो गए डॉग, है ना। और जो इनकी जो टेल थी वो डॉक्ट होने लग गई, उनकी टेल काटने लग गए अमेरिकन। अब अमेरिकन कैनल क्लब में जो रॉटवीलर जब रजिस्टर्ड होते हैं तो उनकी टेल डॉगटी होती है, वो टेल के साथ डॉग को रजिस्टर्ड नहीं करते। तो ये इन दोनों डॉग में अंतर है। ठीक है। अब ब्लड लाइन्स काफ़ी आई। ब्लड लाइन हम बोल सकते हैं बहुत सारी आई है। जैसे कि जो मेन जो ब्लड लाइन हम कंपैरिजन करते हैं, एक तो है जो जेन्युइन जर्मन रॉटवीलर है, और एक नई ब्लड लाइन अभी चली है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इंडिया में काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो टिमिटोर लाइन। अब टिमिटोर ब्लड लाइन के जो रॉटवीलर होते हैं उनका जो फेस होता है, जो उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी लूज होती है ना। थोड़ा मैस्टिफ टाइप के डॉग लगते हैं, उनका एकदम पंच फेस होता है, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी वेट में भी काफ़ी हैवी होते हैं। तो हमें कौन सा ब्लड लाइन का रॉटवीलर लेना चाहिए उसके बारे में समझने की ज़रूरत है। यदि आप एक पेट डॉग रख रहे हो, सिर्फ आपकी घर में एक पेट डॉग चाहिए जो अच्छी सिक्योरिटी करे और लुक लाइक एक अच्छा डॉग लगे, ठीक है, तो आप कोई सा भी रॉटवीलर ले सकते हो, स्किप करके जर्मन रॉटवीलर को, है ना। चाहे आप अमेरिकन रॉटवीलर लें या जो लोग रोमन रॉटवीलर अलग से बताते हैं वो लें, चाहे किसी भी ब्लड लाइन का लें, जर्मन रॉटवीलर आपको नहीं लेना है ना। आप जर्मन रॉटवीलर किन लोगों के लिए, जो प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करवा सकते हैं और एक अच्छा स्पेस दे सकते हैं। क्योंकि जो जर्मन रॉटवीलर है वो एक वर्किंग लाइन के रॉटवीलर हैं, मोस्टली उसमें वर्किंग लाइन के रॉटवीलर आते हैं और काफ़ी हाई एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर हम कंपैरिजन करें और रॉटवीलर से तो थोड़े गुस्सैल भी होते हैं। तो जर्मन रॉटवीलर आपके लिए फर्स्ट टाइम एकदम परफेक्ट चॉइस नहीं रहेगी। ठीक है। तो अगर आप दूसरे रॉटवीलर ले लें, लाइक अमेरिकन रॉटवीलर या रोमन रॉटवीलर, तो ठीक है, आप उसे एज ए पेट अपने घर में रख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, क्या हमें एक मैस्टिफ टाइप रॉटवीलर लेना चाहिए या जो एक जेन्युइन रॉटवीलर है वो लेना चाहिए। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्योंकि मार्केट में क्या मैस्टिफ टाइप के रॉटवीलर चल रहे हैं कि पंच फेस हो और इतना बड़ा हेड होना चाहिए, है ना, इस टाइप का रॉटवीलर होना चाहिए, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशूज भी आते हैं। एक तो वो एज से पहले बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनका फेस की स्किन काफ़ी लूज होती है तो उनको स्किन इन्फेक्शन होने का डर होता है, वो आई इन्फेक्शन हो जाता है, हिप डिप्लेशिया हो जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जितने भी मैस्टिफ टाइप के रॉटवीलर हैं, ज़्यादातर रॉटवीलर 2.5 से 3 साल की उम्र में मर जाते हैं हार्ट अटैक से। क्योंकि वो क्या है कि उनका फेस ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो उस कारण जो उनके नोज होती है वो छोटी हो जाती है, तो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आने लग जाती है। गर्मियों में वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, आपके साथ वॉक पे नहीं जा सकते, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, रॉटवीलर आप कोई सी भी ब्लड लाइन का लो, कैसा भी लो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि उसकी फेस की स्किन लूज नहीं होनी चाहिए,
बॉडी में कोई सी भी उसकी स्किन है वो लूज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ढीला ढाला रॉटविलर है ना, और थोड़ा मैस्टिफ टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का रॉटविलर नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट, एकदम जो उसकी बॉडी है एकदम जैसे रेसलर होता है, जो उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर होती है, उस टाइप का ही आपको एक रॉटविलर लेना चाहिए। दूसरी बात, रॉटविलर पपी आप जब लेने जा रहे हो एक जर्मन रॉटविलर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस समय इंडिया में हर एक रॉटविलर को लोग जर्मन रॉटविलर बना के बेचते हैं, क्योंकि जर्मन रॉटविलर थोड़े कॉस्टली जाते हैं, ठीक है। और हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे पास एक जेन्युइन ओरिजिनल ओल्ड टाइप के जो रॉटविलर आते थे उस टाइप का एक जर्मन रॉटविलर हो, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि अमेरिकन रॉटविलर हो गया या एक नॉर्मल रॉटविलर हो गया, उसको भी जर्मन रॉटविलर बना के बेचते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो रॉटविलर आप लेने जाएं तो उसका जो हेड साइज है वो चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एक तो हेड साइज चौड़ा हो और जो उसका मजल है वो भी एकदम ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है हेड साइज काफ़ी चौड़ा है मजल भी काफ़ी लंबा हो गया, जो हेड साइज है वो 60% होना चाहिए, जो उसका मजल साइज है वो 40% होना चाहिए। जो उसकी चेस्ट है वो ब्रॉड होनी चाहिए, ठीक है। पपी के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा कि उसकी चेस्ट कैसी है, काफ़ी उभरी हुई उसकी चेस्ट आती है। जो उसे पॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, काफ़ी हैवी होने चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको देख के ही एक अच्छा जर्मन रॉटविलर लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो उसका टैन कलर आता है वो काफ़ी डार्क टाइप आएगा, यदि लाइट है तो वो एक जर्मन रॉटविलर नहीं है। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक जर्मन रॉटविलर कैसा होता है ना। अगर आप एक जर्मन रॉटविलर लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें आपके पास स्पेस होना चाहिए, आप एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, उसको एक अच्छा टाइम दे सकें। बाकी सारे रॉटविलर अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जर्मन रॉटविलर ही अच्छा है या दूसरे अच्छे नहीं है। जर्मन रॉटविलर का प्लस पॉइंट ये है कि उसमें हेल्थ इश्यूज ना के बराबर आते हैं, कोई बीमारी नहीं आती। दूसरे रॉटविलर थोड़े बीमार हो जाते हैं मौसम चेंज होने के कारण, या और कुछ कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एक अगर जर्मन रॉटविलर लेना चाह रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल रॉटविलर लेना चाह रहे हैं तो भी आप एक बार चेक करके लीजिए कि जो आप पपी ले रहे हैं उसके पेरेंट्स अच्छे हों, रॉटविलर का नेचर अच्छा हो, उसके बाद ही कोई पपी लीजिए। कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर देना जो एक रॉटविलर पपी लेना चाह रहे हैं।